यूपी का लाचार लापरवाह और भ्रष्ट हेल्थ सिस्टम की इस करतूत को देखिए योगी जी। आखिर कब तक ऐसे सिस्टम की भेंट चढ़ती रहेगी भोली भाली गरीब जनता। नसबंदी के नाम पर डॉक्टरों ने पार की लापरवाही की है, जच्चा और बच्चे की ले ली जान। जांच के नाम पर मृत महिला का दर्ज कर दिया बयान, शिकायत के बावजूद नहीं पिघली संवेदना। जनपद बहराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिजनों द्वारा एक महिला कामिनी देवी को नसबंदी के लिए लाया गया, जहां महिला की नसबंदी होते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना जांच के ही नसबंदी कर दी थी। उसके बाद तबीयत बिगड़ते ही परिजन जब नसबंदी पीड़िता महिला को इलाज के लिए CSC विश्वेश्वरगंज लाए तो उनको यह कहकर वापस कर दिया गया कि नसबंदी वाले डॉक्टर जिले से आते हैं, वहीं दिखा लो। गौरतलब है कि पीड़ित महिला की परेशानी देख परिजन भी हलकान हो गए और बहराइच स्थित प्राइवेट अस्पताल में दिखाया, जहां डॉक्टर ने इलाज से पहले अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। और जब परिजन अल्ट्रासाउंड करवाए तो रिपोर्ट में और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि महिला के पेट में बच्चा है। यह सुनते ही परिजन परेशान हो गए और दवा लेकर परिजन घर लौट गए। इसके बावजूद महिला को कुछ आराम नहीं मिला, जिसके बाद पीड़िता के परिजन दूसरे डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज शुरू किए। मगर जब दूसरे डॉक्टर ने भी जांच करवाई तो वहां भी महिला को प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई। लापरवाही तरीके से इलाज के चलते बच्चे की भी पेट में ही मौत हो गई, जिससे डॉक्टर द्वारा ऑपरेट करके बाहर निकाला गया। महिला को परिजन जब घर लेकर आए तब भी महिला की तबीयत में कुछ सुधार नहीं हुआ, तो पीड़िता को परिजन लखनऊ के विवेकानंद अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गए। इलाज के दौरान महिला के नाम से IGRS के द्वारा CSC पर हुए गलत नसबंदी को लेकर 18 जुलाई 2024 को शिकायत की गई और शिकायत के बाद 22 जुलाई को पीड़ित महिला की मौत हो गई। तब तक IGRS संबंधित विभाग में पहुंचा, जहां से CSC विश्वेश्वरगंज पर रिपोर्ट लगाने के लिए आदेश हुआ, जहां के जिम्मेदारों ने बिना जानकारी के 24 जुलाई 2024 को यह कहते हुए रिपोर्ट लगा दी कि आवेदिका से फोन द्वारा बात कर CSC बुलाया गया। आवेदिका अब कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। जैसे ही यह रिपोर्ट पोर्टल पर अंकित हुई तो परिजन परेशान हो गए और शिकायत पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को जानकारी देकर कार्यवाही की मांग की। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि पीड़ित परिजन यूपी सरकार से लेकर जिलाधिकारी मानवाधिकार और CMO को मामले से अवगत कराया गया है, मगर अभी तक मृत हो चुकी पीड़ित महिला और उनके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिला है। अभिलेखों में हेरा फेरी करने का मामला कोई नया नहीं है। बराबर अभिलेखों में हेरा फेरी होती रहती है, IGRS पर झूठी रिपोर्टें लगती रहती हैं, जबकि इस पर मुख्यमंत्री भी सख्त का आदेश है कि IGRS पे झूठी रिपोर्ट ना लगाई जाए। लेकिन विशेषरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो विशेषरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद बहराइच में है, वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो इस तरह से IGRS लगा दिया गया रिपोर्ट झूठी कि जो महिला 22 तारीख को खत्म हो जाती है, वो महिला 24 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बयान देने के लिए हाजिर हो जाती है। ऐसा मामला चौंकाने वाला सामने आया है। पीड़ित हमारे साथ में हैं, हम उनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं और जानकारी करते हैं। चूंकि पीड़ित जिलाधिकारी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक से लेकर के जिलाधिकारी तक CMO जितने भी लोग हैं संबंधित उनसे मिल चुके हैं और आज यहाँ पर जिलाधिकारी से मिल करके मानवाधिकार तक भी आपको बता दें कि मानवाधिकार तक रिपोर्टें उन्होंने अपनी भेजी हैं, जो एप्लीकेशन भेजी है। अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। आज पीड़ित जिलाधिकारी से मिल करके आए हैं, हम जानकारी करते हैं कि आखिर उनका मामला क्या है। क्या नाम आपका? सोमनाथ दुबे, होलागाड़ा कानभारी, विशेषरगंज बहराइच। तो दुबे जी बताइए कि क्या मामला आपका है, पूरा मामला क्या है? हमारा जो यही क्षेत्रीय अधीक्षक विशेषरगंज के खिलाफ हमने कंप्लेंट किया हुआ है। किस बात को लेकर के? नसबंदी से संबंधित था। इसमें हमने और वरिष्ठ अधिकारी को भी दिया हुआ है। उसमें इन्होंने एक IGRS लगाया था, तो 22 तारीख जुलाई को मर गई थी। और क्या हुआ था सर, पूरा बताएं कि क्या हुआ था, कैसे वो खत्म हुई? उनका नसबंदी इन्होंने किया था, उस समय कोई जांच वगैरह नहीं किया था और वो गर्भवती थी, क्योंकि हमने ऑपरेशन करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, उस बच्चे को हमने लाकर मिट्टी भी दिया हुआ है, तो उसकी मिट्टी को भी जांच कर लेना चाहिए था। लेकिन ये चीज मानने को तैयार नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि हमने जांच किया है। दूसरा जो IGRS वाला मामला है, IGRS वाले में इन्होंने फर्जी एवं झूठी रिपोर्ट लगाया था। 22 जुलाई को मर गई थी और इन्होंने 25 तारीख को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच के यहाँ जो रिपोर्ट लगाया था उसमें दिखाया कि 24 तारीख को मेरी आवेदिका से बात हुई है और
अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है, हमने उनको सीएससी पर बुलाया हुआ है। तो उस तारीख में वो मृतक थी, पहली तो एक बात वो मृतक थी, उनको जानकारी नहीं थी। बाद में अभी कल इन्होंने दिखाया है कि आवेदिका गलत हो गया है, परिजन से बात हुई थी। तो मैं उनको दावा के साथ चैलेंज करता हूं कि अगर किसी परिजन से मेरे किसी नंबर से किसी स्टाफ से बात हुई है तो उसका कॉल डिटेल निकाल करके मुझे दिखा दें और मैं मामले को वापस ले लूंगा। आज आप जिलाधिकारी के पास गए थे। जी। क्या लगा वहां पे? जिलाधिकारी से मैंने इसी के बारे में कंप्लेंट शिकायत किया है। मैंने परसों 7 तारीख को एक स्पीड पोस्ट भी भेजा था। आज मैंने मिलकर ये बात वहाँ कहा है कि IGRS की कॉल डिटेल निकाली जाए, उसकी भी जांच हो। मैंने मौखिक भी कहा है उनसे, और सेमो साहब को, एडिशनल सेमो साहब SK गौतम को भी मैंने दिया था वो IGRS का कापी, और जो मैंने फीडबैक किया था उसकी भी कापी भी दिया था। लेकिन एडिशनल सेमो ने उनको बचाते हुए उस चीज़ को आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है। मतलब अभी आपको न्याय नहीं मिल पाया? अभी न्याय ना मिल पाया है, ना मुझे न्याय मिलने की कोई आशा है। मैं यहाँ से लखनऊ और सचिव दिल्ली तक मैंने कार्रवाई किया है, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारे दरवाजे पर ना जांच करने गया है और ना कोई अधिकारी हमें न्याय देने के लिए तैयार है। मैं ऐसे दर दर भटक रहा हूँ रोज का रोज। यह है पीड़ित। हम आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विशेषरगंज की अगर हम बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विशेषरगंज पर आरोप है कि 22 तारीख को जिस महिला का नसबंदी कराया जाता है वो महिला 22 तारीख को इसलिए मर जाती है क्योंकि नसबंदी के दौरान चेकिंग नहीं होती है और वो गर्भवती रहती है। जब बता रहे हैं पीड़ित कि जब उस महिला को वो लेकर के CSC दोबारा पहुंचते हैं और उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो बताया जाता है कि बहराइच अस्पताल से डॉक्टर आए थे, ऑपरेशन किया था, वहां दिखा लीजिए। पीड़ित परेशान होकर के बाहर जब जाता है तो उसको बाहर प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखाते हैं। वहां पर डॉक्टर्स कहते हैं, सलाह देते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो उसमें यह आता है कि महिला प्रेग्नेंट है, जांच नहीं हुई है, ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, बच्चा पेट में ही मर जाता है। ऐसे होते करते 6 महीने करीब गुजर जाते हैं और बच्चा जब खत्म हो जाता है तो एबॉर्शन करके उसको निकाला जाता है। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता की भी ज्यादा हालत नाजुक खराब होती है और उसको लखनऊ ले जाकर के भर्ती कराया जाता है, जहां महिला की मृत्यु 22 जुलाई को हो जाती है, ऐसा बताया गया। लेकिन महिला के द्वारा 18 जुलाई को एक IGRS किया जाता है और उसमें आरोप लगाता है कि हमारे साथ इस तरह से गलत हुआ है तो विभाग इस पर जांच करे। इस मामले को लेकर के जब CMO के द्वारा IGRS जब CSC अधीक्षक के पास पहुंचता है तो CSC अधीक्षक उस पर रिपोर्ट लगाते हैं कि 24 तारीख को आवेदिका से बात होती है और उसको CSC बुलाया गया और उसको कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, ऐसा IGRS में रिपोर्ट लगता है। लेकिन मामला चौंकाने वाला निकलता है। फिर स्थानीय मीडिया को बुलाई जाती है, डॉक्टर बुलाते हैं और उस पर एक खबर छपवाते हैं कि उसमें 24 तारीख को आवेदिका नहीं, त्रुटि बस परिजन होना चाहिए, परिजन से बात हुई थी। ये परिजन है और परिजन ने भी, आप जैसे आपने सुना कि परिजन का स्पष्ट आरोप है कि परिजन कह रहे हैं कि 24 तारीख को, 24 जुलाई को अगर उनके किसी भी नंबर पर स्थानीय डॉक्टर हो या CSC के कोई कर्मचारी हो, उनसे कोई बात हुई हो तो अपना आवेदन वो वापस ले सकते हैं, जो शिकायती पत्र वापस ले सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या IGRS पर ऐसे झूठी रिपोर्टें लगती हैं? क्या CSC पर जांच करने के लिए कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, या जांच जो इक्विपमेंट उनके पास मौजूद हैं क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? ऐसे में तमामों बड़े सवाल हैं। अब खबर चलने के बाद इसका असर क्या होता है, तब तक आप बने रहे DNM न्यूज पर, देखते रहें DNM न्यूज।